आप लोगों ने देखा होगा कि एल्कली मेटल्स बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से हमेशा नेचर में कंबाइन स्टेट में पाए जाते हैं। अधिकतर इन एलिमेंट्स को सॉल्ट या ऑक्साइड के फॉर्म में पाया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं लिथियम मेटल के बारे में। लिथियम मेटल को ट्राइफिलाइट, लेपिडोलाइट, एम्बलीगोनाइट, पेटेलाइट एंड स्पोडियम में पाया जाता है। लिथियम मेटल को इन सॉल्ट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। नेक्स्ट इज सोडियम मेटल। सोडियम मेटल को चिली साल्ट पीटर, रॉक सॉल्ट जिसे सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, सोडियम सल्फेट, बोरैक्स, क्रायोलाइट, ग्लोबर सॉल्ट, सोडा फेल्सपार, नेट्रॉन एंड ट्रोना से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। नेक्स्ट इज पोटेशियम मेटल। पोटेशियम मेटल को कार्नेलाइट, फेल्सपार, इंडियन सॉल्ट पीटर, पॉलीहैलाइट, केनाइट एंड सिल्वाइन में पाया जाता है। नेक्स्ट इज रुबिडियम मेटल। रुबिडियम मेटल को लेपिडोलाइट, ट्राइफिलाइट एंड लिथियम ओर्स से ऑब्टेन किया जाता है। लिथियम ओर्स में अप्रॉक्सीमेटली 0.7% टू 3% रुबिडियम ऑक्साइड प्रेजेंट होता है। एंड एट द लास्ट सीजियम मेटल। सीजियम मेटल को लेपिडोलाइट एंड पॉलीसाइट में पाया जाता है। पॉलीसाइट में अप्रॉक्सीमेटली 0.2% टू 7% सीजियम ऑक्साइड प्रेजेंट होता है। एल्कली मेटल्स बीइंग हाईली रिएक्टिव बाय नेचर, कॉमन मेथड्स यूज करके इन मेटल्स को इनके सॉल्ट या ऑक्साइड से सेपरेट करना डिफिकल्ट होता है। इसका 3 मेन रीजन है। फर्स्ट रीजन इज एल्कली मेटल्स का लार्ज साइज होने की वजह से ये आसानी से आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन लूज करके ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करते हैं। ये मेटल्स पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होने की वजह से इनको इनके सॉल्ट या इनके ऑक्साइड से रिड्यूस करके एक्सट्रैक्ट करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। सेकेंड रीजन इज एल्कली मेटल्स स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल होने की वजह से इनको इनके सॉल्ट से सिंगल डिस्प्लेसमेंट मेथड्स यूज करके एक्सट्रैक्ट नहीं किया जा सकता है। थर्ड रीजन इज इलेक्ट्रोलाइसिस यूज करके इन मेटल्स को इनके सॉल्ट से सेपरेट नहीं किया जा सकता है, बिकॉज हाइड्रोजन आयन का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इन मेटल से ज्यादा होने की वजह से एल्कली मेटल से पहले हाइड्रोजन आयन कैथोड पर रिड्यूस हो जाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। अगर इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड एज ए कैथोड यूज किया जाता है, ये मेटल्स सॉल्ट से निकल करके कैथोड में डिपॉजिट हो जाते हैं, लेकिन कैथोड पर मर्क्यूरी से रिएक्ट करके मेटल अमलगम बनाते हैं, जिनको फिर से सेपरेट करना मुश्किल होता है। याद रखें, जब अल्कली मेटल्स मर्क्यूरी में डिजॉल्व होकर के मेटल अमलगम बनाते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है। इस तरह से मेटल्स का मर्क्यूरी में डिजॉल्व होना एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। इन जनरल इन मेटल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ देयर मोल्टेन सॉल्ट। एट कैथोड मेटल आयंस रिड्यूस होकर के मेटल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं एंड एट एनोड क्लोराइड आयन ऑक्सीडाइज होकर के क्लोरीन गैस में तब्दील हो जाता है। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।